साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास बुलेटिन्स पर। सट्टे और नशे के कारोबार में लिप्त महिला शबनम काकू के अवैध निर्माण पर भी आखिरकार प्रशासन की गाज गिर ही गई है। शबनम काकू गांजा तस्करी के मामले में 2016 से ही भैरवगढ़ जेल में बंद है। लंबे वक्त तक सट्टे और नशे का कारोबार में संलिप्त रही इस महिला ने अवैध कमाई से कई संपत्तियां अर्जित की हैं। मंगलवार की सुबह पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बेमिसाल बेकरी के पिछले हिस्से में बना शबनम काकू का मैरिज हॉल ध्वस्त कर दिया। एसडीएम जगदीश मेहरा और सीएसपी ए के नेगी की अगुवाई में पहुंचे दल ने मैरिज हॉल ध्वस्त कर दिए जाने के बाद शबनम काकू की और भी संपत्तियों की सर्चिंग शुरू करवाई है। महाकाल थाना अंतर्गत शबनम खान हैं जो अभी डिटेन्ड है और इनके विरुद्ध लगभग 12 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जुआ सट्टा और नशीले पदार्थों से संबंधित है। और इसमें नगर निगम उज्जैन के द्वारा इनके द्वारा चूँकि जिस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है उसको आवासीय के रूप में स्वीकृत कराया था, लेकिन लैंड यूज इन्होंने कमर्शियल किया हुआ था, तो इस वजह से नगर निगम उज्जैन ने इसको हटाने की कार्रवाई की गई। लगभग 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और उनमें एनडीपीएस के मामले हैं 2। उन्हीं में से एक प्रकरण में इस समय ये डिटेन है, जेल में है। बाकी घर में जुआ खिलाना, उस तरह के प्रकरण भी इसके विरुद्ध हैं। बाकी अन्य अपराध हैं। जीरो पॉइंट ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर मंगलवार सुबह किशोर की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पर खड़े इमरजेंसी कोच पर चढ़कर यह किशोर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। मृत किशोर का नाम राजेश, पिता सुरेश पटेल, उम्र 18 साल है। राजेश पटेल का परिवार बापू नगर में रहता है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला यह किशोर सेना में भर्ती की तैयारी में जुटा था। हर रोज़ की तरह मंगलवार तड़के भी 4 बजे वह अपने घर से रनिंग के लिए निकला था। राजेश पटेल हर रोज़ क्षीर सागर ग्राउंड पर रनिंग करने जाता था। सुबह वह कब जीरो पॉइंट पर पहुंचा और कब रेलवे कोच पर चढ़ा, कोई नहीं जानता। राजेश के पिता सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। गत शनिवार को भी ठीक इसी जगह इसी कोच पर चढ़कर एक अन्य युवक ने भी सेल्फी लेने की कोशिश में खुद की जान खतरे में डाल दी थी। यह युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया था। मंगलवार सुबह हुए हादसे की तत्काल सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने जीरो पॉइंट ब्रिज के पास से कोच को हटा भी दिया है। जिले के नागदा कस्बे में रविवार की सुबह गोल्डन लॉज में हुए महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सौतेले पिता ने ही इस युवती की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या करने वाले उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। रविवार की सुबह तकरीबन 11 बजे पुलिस को गोल्डन लॉज के कमरे में खून से सनी युवती की लाश पड़े होने की सूचना मिली थी। युवती की पहचान सोनाली, उम्र 19 साल के रूप में की गई थी। सोनाली अपनी मां भूरीबाई और सौतेले पिता मानसिंह के साथ इस लॉज के कमरे में किराए से रहा करती थी। सोनाली की मां भूरीबाई सब्जी बेचने का काम करती है। महितपुर में रहने वाले प्रेमी विशाल के खिलाफ सोनाली ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज करा रखा था। विशाल 15 दिन पहले ही जेल से छूटा है। पुलिस को आशंका थी कि सोनाली की हत्या विशाल ने ही की है। विशाल से मामले में पूछताछ भी हुई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। सोनाली के परिचित लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनाली अपने सौतेले पिता मानसिंह से नफरत किया करती थी। वह आए दिन मानसिंह को ताने भी देती थी। सोनाली के तानों से मानसिंह परेशान हो चुका था। रविवार की सुबह जब सोनाली उस पर अकारण भड़की तो मानसिंह ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया और उसके मर जाने के बाद खुद अनजान बनने का नाटक करने लगा था। क्योंकि ये इसका पिता जो है माँ को भी बहुत चाहता था और इसको दिख रहा था कि उससे भी बहुत बदतमीजी से और इंसल्टिंग वे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती थी, तो इसके दिमाग में वो रहा। ये नागदा में एक महिला की डेड बॉडी उसके घर पे ही मिली थी, जो 21 साल की महिला थी, शादीशुदा महिला थी, और लगभग 3 घंटे के अंतराल में इसकी ये मृत्यु हुई थी और उसमें
टीआई नागदा श्याम शर्मा और CSP नागदा मनोज रत्नाकर टीम ने दिन रात काम किया इसमें। और घटनास्थल की जो परिस्थितियां थी उससे स्पष्ट हुआ कि कोई परिचित व्यक्ति है जो इस घटना पे अंजाम दे सकता है, और शक के दायरे में उसका जो सौतेला बाप है वो भी था। और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरे घटनाक्रम को स्वीकार किया है। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। मालीपुरा से दौलतगंज के बीच मुख्य सड़क पर सब्जी की दुकानें लगाने वाले व्यापारियों को मंगलवार सुबह नगर निगम की टीम ने सड़क से हटा दिया। दौलतगंज सब्जी मार्केट के व्यापारियों को भी नगर निगम ने 3 दिन के भीतर दुकानें खाली कराने का नोटिस दिया है। नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में बाहर रोड पर बैठने वाले और मार्केट में बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग काफ़ी देर तक सड़क पर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दौलतगंज के सब्जी विक्रेताओं को नगर निगम बहादुरगंज मेलाठिया में बने मार्केट से कारोबार करने को कह रहे हैं, जबकि सब्जी विक्रेता मेलाठिया के मार्केट पर जाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि वहां आवागमन का रास्ता बहुत सकरा है और मार्केट में बारिश के दिनों में पानी भरा जाता है। फिलहाल दौलतगंज में जिस जगह पर सब्जी मार्केट बना है वहां नगर निगम की कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इसी वजह से सब्जी विक्रेताओं से दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। हमारे 40-50 दुकानें बाहर हम सभी लगाए थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी दुकान से हम बच्चे पाल रहे हैं ना की जगह से हम ना से कहाँ जाए। हमारा बच्चा ना होगा ये सब्जी बेचते हुए। हम यहाँ से हमको 18 दिन जाते हैं, हमारा कम कुछ भी नहीं है। तो हम समस्त व्यापारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी और सभी अधिकारियों से ये निवेदन चाहते हैं कि दौलतगंज सब्जी मंडी यहाँ भले प्रशासन जो भी अगर यहाँ मल्टी बनाना चाहता है, हम विकास के साथ हैं और प्रशासन के साथ है। प्रशासन अगर मल्टी बनाना चाहे तो बनाए, पर तल मंजिल जो है कि यहाँ के समस्त व्यापारियों जो जिनकी पात्रता है उन्हीं को दुकानें दी जाए। बाकी ऊपर आप निर्माण करो, आप किसी को भी दो, हमें मंडी के सब किसी भी व्यापारी को कोई आपत्ति नहीं। एडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर जितेंद्र पारिक का मंगलवार दोपहर आकस्मिक निधन हो गया है। पारिक रोजाना की तरह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। एकाएक उन्हें सीने में तेज दर्द और घबराहट होने लगी। साथी कर्मचारी उन्हें देवास रोड के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। यहां पहुंचने से पहले ही जितेंद्र पारिक का निधन हो गया था। न्यूज़ मालवा परिवार दिवंगत स्वर्गीय पारिक को श्रद्धासुमन अर्पित करता है। सोमवार की शाम तराना और मक्सी के बीच मुंडली गांव में सड़क दुर्घटना में 26 साल उम्र के एक युवक की मौत हो गई है। कपिल पिता दिलीप राव नाम का यह युवक मक्सी में रहता था। उज्जैन में वह अंकपात क्षेत्र में आयोजित एक भागवत कथा में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहा था। कपिल भागवत कथा में तबले पर संगत किया करता था। इंदौर गेट और हरी फाटक ब्रिज के बीच सीवरेज लाइन चैम्बर के कारण सड़क हादसे में वकील परिवार के सदस्य अक्षत शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को शहर के वकीलों ने कोठी पैलेस पर विरोध प्रदर्शन किया। वकील नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल से मुलाकात करना चाहते थे। एक दिन पहले ही इसके लिए नगर निगम आयुक्त को सूचना भी दी जा चुकी थी। मंगलवार को तय समय पर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सिंहस्थ मेला कार्यालय पर पहुंचे ही नहीं। दोपहर करीब 12 बजे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव की अगुवाई में वकीलों का प्रतिनिधिमंडल सिंहस्थ मेला कार्यालय पर पहुंचा तो यहां नगर निगम आयुक्त की गैर मौजूदगी ने आग में घी का काम किया। नाराज वकीलों ने कोठी रोड पर जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। एसडीएम संजीव साहू इनसे मिलने पहुंचे तो वकीलों ने उनसे भी बात करने से मना कर दिया। ये लोग कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से सीधे बात करने पर अड़े हुए थे। कुछ देर बाद नगर निगम कमिश्नर ने अपने एक प्रतिनिधि अधिकारी को मौके पर भेजा, तब कहीं वकीलों का गुस्सा शांत हो सका। बार एसोसिएशन ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से शहर में सीवरेज का काम करने वाली टाटा कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उज्जैन शहर में सीवरेज पाइपलाइन डालने का टाटा प्रोजेक्ट कंपनी को ये जिम्मा दिया गया है। पूरा शहर खस्ता हाल है।
सारे शहर की सड़कें खुदी हुई है, अमानक स्तर का काम किया जा रहा है और पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे मजदूरों से, अनुभवहीन इंजीनियरों से काम लिया जा रहा है, जिसके कारण शहर में दुर्घटना हो रही है। हमारा वकील समुदाय का परिवार का सदस्य की दुर्घटना में मौत हुई है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारे क्या अविलंब उन पे FIR दर्ज करे, उसके CEO पे, इस कंपनी टाटा कंपनी के खिलाफ, अन्यथा हम प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेंगे इसके खिलाफ। नीलगंगा क्षेत्र की जबरन कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक हृदय विदारक घटना हो गई। 2 साल की एक मासूम बच्ची खेलते हुए अपने घर के आंगन में रखे टब में ही डूब गई। बच्ची की मां जब तक उसे बचाने या संभालने पहुंचती काफ़ी देर हो चुकी थी। बालिका सोना के पिता अजय कचरा संग्रहण वाहन चलाते हैं। सुबह वे काम पर गए थे और मां घर के भीतर खाना बना रही थी। बच्ची सोना घर के आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते ही वह मुंह के बल टब में जा गिरी। तू ही सबको देता है, तू ही दिला, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। संत रविदास जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर सामाजिक न्याय परिसर में संत रविदास कथा का आयोजन हो रहा है। उज्जैन में यह पहला अवसर है जब संत रविदास जी के जीवन चरित्र और संदेशों पर आधारित 7 दिवसीय संगीतमय अमृत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सागर आनंद महाराज के श्रीमुख से होने वाली इस कथा के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन संत रविदास जी की कथा का श्रवण करने पहुंचे। 7 मार्च तक प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे के बीच सामाजिक न्याय परिसर में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। गुजराती सूर्यवंशी समाज के तत्वावधान में सामाजिक न्याय परिसर में ही 7 मार्च को कथा के पूर्णाहुति के साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन और महाप्रसादी वितरण का आयोजन भी किया जाएगा। कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज के न्यूज मालवक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला कम फिर होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।